बनाने का एक ही मकसद है कि आगा जो आपको बिहार पुलिस की एग्ज़ाम है और बीपीएससी का भी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और क्योंकि एक क्वेश्चन नदी से ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आज का स्पेशल वीडियो जो बना रहे हैं वो नदी पर बना रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये अपना बिहार है, ये बिहार है। अब देख रहे हैं, अब बिहार के बीच होकर के गंगा नदी प्रवेश करती है। कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी से ऊपरी भाग को उत्तरी बिहार कहते हैं और नीचे वाला भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी बिहार कहते हैं। अब देखिए, गंगा जो है, एक गंगा नदी देखते हैं। गंगा नदी देखिए, ये गंगा नदी जो है, इसका उद्गम स्थान देखिए, मतलब जहां से ये निकलती है, उद्गम स्थान। गंगा नदी के उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद, और ये उत्तराखंड में है, यहां से निकलती है। और इसका जो मुहाना मतलब जहाँ ये समाप्त हो जाती है, मुहाना है, इसको बंगाल की खाड़ी में अपना पानी का विसर्जन कर देता है। अब आइए इसकी कुल लंबाई देखते हैं। कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इस 2525 किलोमीटर में बिहार में 445 किलोमीटर इसका विस्तार है। यानी कि बिहार में इसका विस्तार कितना है? 445 किलोमीटर है, इसका गंगा नदी का। अब आगे देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब गंगा नदी के अलावा बिहार में जो भी नदी पड़ेंगे वह सभी कहीं न कहीं गंगा के सहायक नदी होंगे, गंगा का सहायक नदी। अब आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तरी बिहार का नदी जो होता है ना। आइए, उत्तरी बिहार का जो भी नदियां हैं ना, जो भी नदियां हैं, ये सभी नदियां सदावाहिनी होता है, अर्थात सभी नदी हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकलने वाली नदी सदावाहिनी होता है, मतलब उस नदी में सालों भर पानी होगा। और देखिएगा, जब वर्षा के समय जितने भी उत्तर बिहार की नदी है, सब में काफी पानी हो जाता है, और इसीलिए कि उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। जिस प्रकार उत्तर बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण बिहार सुखाड़ के लिए जाना जाता है। सुखाड़ के लिए, क्योंकि दक्षिण बिहार की जो भी नदियां निकलती है, वो नदी जो होती है ना, पठारी से निकलती है, और पठारी से निकलती है, और ये मौसमी नदी है, मतलब सालों भर इसमें पानी नहीं होता है। इसी लेकर के दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए जाना जाता है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है। आइए बाढ़, आइए सुखाड़ मतलब ये सुखाड़ के लिए जाना जाता है, ये बाढ़ के लिए जाना जाता है, सूखा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये समझ गए ना। अब आइए ध्यान देते हैं, और देखिए उत्तर बिहार की नदी सदावाहिनी होता है। आइए, सदावाहिनी मतलब सालों भर इसमें पानी होता है, जबकि दक्षिण बिहार की नदी सदावाहिनी नहीं होता है। अब आइए ध्यान देते हैं, तो उत्तर बिहार की नदियां बाढ़ के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाता है? बाढ़ के लिए जाना जाता है। वही दक्षिण बिहार की नदियां सुखाड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब आइए एक बात समझते हैं अपना सब, कि अब देखिए उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी है जो गंगा में आकर के मिलती है। सबसे पहले आइए देखते हैं अपना सब घाघरा, उसके बाद देखेंगे गंडक, उसके बाद देखेंगे बूढ़ी गंडक, इसके बाद देखेंगे कोसी, इसके बाद देखेंगे महानंदा। आइए, यह है आपको घाघरा नदी, ये हो गया गंडक नदी,
गंडक नदी। ये हो गया बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ये हो गया आपको कोसी नदी। ये हो गया महानंदा नदी, ये हो गया महानंदा नदी। तब आइए ध्यान देंगे, तो उत्तर बिहार में कौन कौन सा नदी है वो देख लीजिए। हो गया आपको घाघरा हो गया, गंडक हो गया, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद कोसी हो गया, और उसके बाद महानंदा नदियाँ। ये सारी नदियाँ उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, और ये सभी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये जितने भी नदी है ना, ये सभी नदी जो है, ये जितने भी नदी है, आइए, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये उत्तर। अब देखिए यहीं पे कोसी को बिहार का शौक नदी माना जाता है। शौक क्योंकि ये मार्ग बदलने में माहिर है। कौन? कोसी को बिहार का शौक नदी माना जाता है। तो गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। अब देखिए, ये कभी कभी आपको प्रश्न बना देंगे कि उत्तर बिहार में जो भी नदी है, या प्रश्न पूछेंगे उत्तर से और आकर के दक्षिण की दिशा में कौन सा नदी बहती है। उत्तर से दक्षिण में तो जो हो गया घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक, कोसी हो गया, महानंदा, ये सब उत्तर से आकर के दक्षिण में गंगा में मिलती है। ठीक। अब आइए, कभी कभी पूछ लेंगे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की क्रम में नदियों को सजावे। तो हो गया, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर तो महानंदा, कोसी, बूढ़ी गंडक और घाघरा। घाघरा को ही यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, अब हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ। धन्यवाद।